हर घर पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत। आज हम जमा ए कक्षा में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 10 में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप मध्यिका के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले कि हम मध्यिका के बारे में पढ़ें, लेट अस रिकैप्चुलेट व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है? बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आता है, केंद्रीय प्रवृत्ति हमें जानना क्यों आवश्यक है? किसी श्रृंखला का वह मान जो श्रृंखला के सभी मानों का प्रतिनिधित्व करता हो, उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। बच्चों, श्रृंखलाएं जो है अनेक मदों का समूह होता है। उन समूहों से कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना जटिल होता है। इसीलिए श्रृंखला की केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात की जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति से हमें उस श्रृंखला की औसत का पता चलता है। बच्चों, जैसे यदि हम बात करें कि भारत में प्रति व्यक्ति आय वित्त वर्ष 2019 और 20 में कितनी रही है, तो उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग भारत के सभी निवासियों की एक वर्ष की औसत आय लगभग 1,14,000 रुपये के आसपास रही है। तो इसे हम किसी भी श्रृंखला की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है प्रश्न नंबर 2 में, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापने के कौन कौन से तरीके हैं, अर्थात इसके कौन से उपकरण है। नंबर 1 समांतर माध्य, नंबर 2 माध्य और बहुलक। अब प्रश्न हमारा थर्ड प्रश्न बन जाता है, मध्यिका मीडियन किसे कहते हैं? किसी श्रृंखला का वह मान जो श्रृंखला को बराबर 2 भागों में इस प्रकार बांटता है जिसके एक ओर उससे छोटे मान व दाईं ओर को, दूसरी ओर को उससे बड़े मान होते हैं। बच्चों, मीडियन को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर M द्वारा डिनोट करते हैं। बच्चों, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि मध्यिका की गणना विभिन्न श्रृंखलाओं में कैसे की जाती है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि सांख्यिकीय श्रृंखला प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रृंखला और नंबर 2 आवृत्ति वितरण श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला में सबसे पहले हम उन श्रृंखला के मदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं और उसके बाद मदों की संख्या को ध्यान से देखते हैं। यदि मदों की संख्या विषम हो तो मीडियन इज इक्वल टू n+1 y2th आइटम, और यदि श्रृंखला में मदों की संख्या सम हो तो मध्यिका बराबर है ny2th आइटम प्लस ny2th प्लस 1th आइटम डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों, इस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रृंखला में मध्यिका ज्ञात करते हैं। मध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें व्यक्तिगत श्रृंखला को ध्यान से आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना होता है। बच्चों, अब हम आवृत्ति वितरण श्रृंखला के बारे में मध्यिका की गणना के बारे में पढ़ेंगे। आवृत्ति वितरण श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 खंडित आवृत्ति श्रृंखला एंड नंबर 2 अखंडित आवृत्ति श्रृंखला।
सबसे पहले हम खंडित आवृत्ति श्रृंखला में मध्यिका की गणना के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम खंडित आवृत्ति श्रृंखला में आवृत्तियों को संचयी आवृत्तियों में बदलते हैं और जो अंतिम संचयी आवृत्ति होती है उसके द्वारा हम सूत्र m = n+1/2th आइटम के द्वारा हम मध्यिका ज्ञात करते हैं। बच्चों, उसके बाद आता है अखंडित आवृत्ति श्रृंखला। ऐसी श्रृंखला में हम वर्गांतर और उसके बाद जो आवृत्ति दी होती है उस आवृत्ति की भी संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं और हम सबसे पहले अखंडित श्रृंखला में मीडियन क्लास इंटरवल को ढूंढते हैं। m = n/2th आइटम और उसके बाद हम m = L1 + n/2th - CF/F × I सूत्र का प्रयोग करके मध्यिका ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने तीनों तरह की श्रृंखलाओं में मध्यिका को ज्ञात करने के सूत्र सीखे हैं। बच्चों, मध्यिका को ज्ञात करने के लिए एक दूसरी विधि आती है, ग्राफिक विधि। ग्राफ के द्वारा भी मध्यिका को ज्ञात किया जा सकता है। ग्राफिक विधि में सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव या जिसको हम कहते हैं संचयी आवृत्ति वक्र बनाना पड़ता है और वो संचयी आवृत्ति वक्र से कम और से अधिक भी हो सकता है। बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया है कि ग्राफिक विधि द्वारा मध्यिका की गणना करने के लिए दो विधियां हैं। नंबर 1 से कम विधि अथवा से अधिक विधि। इसमें भी हम x अक्ष पर ग्राफ के ऊपर वर्गांतर लेते हैं और y अक्ष के ऊपर हम संचयी आवृत्तियों को दर्शाते हैं और उसके बाद जो अंतिम संचयी आवृत्ति होती है उसका n/2 करके उस डिजिट को हम y अक्ष पर अंकित करते हैं और वहां से हम संचयी आवृत्ति वक्र के ऊपर लंब डाल देते हैं और जिस बिंदु पर वो लंब संचयी आवृत्ति वक्र को छूता है, काटता है, वहां से x अक्ष पर एक लंब डाला जाता है और वो लंब x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम उसकी मध्यिका कहते हैं। बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास के लिए तीनों प्रकार की श्रृंखलाओं में व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला में मध्यिका ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और जैसा कि आपको इसके सूत्र पहले ही दे दिए गए हैं, उन सूत्रों का प्रयोग करके आप स्वयं मध्यिका की गणना करें। बच्चों, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए जो एक उपकरण मध्यिका है, इस विधि द्वारा केंद्रीय प्रवृत्ति जब ज्ञात की जाती है तो इसके क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स है, अर्थात मध्यिका के क्या गुण और क्या दोष है। नंबर 1 गुण, इसके मेरिट्स क्या है? यह इट इज इजी टू कैलकुलेट, यह केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे सरल माप है। नंबर 2, जब हम मध्यिका की गणना करते हैं तो इसके ऊपर सीमांत मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और नंबर 3, मध्यिका मूल्य सदैव श्रृंखला का एक निश्चित मूल्य होता है। अब इसके अवगुण, नंबर 1
यदि श्रृंखला के मूल्यों में काफी अंतर होता है तो समूह के औसत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। नंबर 2, जब मध्यिका दो मूल्यों के बीच कहीं स्थित हो तो यह केवल संभावित मूल्य होता है, वास्तविक नहीं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी श्रृंखला की औसत ज्ञात करने की मध्यिका एक सरल विधि है। तो बच्चों, हमने इस 10th चैप्टर में श्रृंखला की केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करने की मध्यिका के बारे में विस्तार से पढ़ा और आप अभ्यास करेंगे और सूत्र को सीख करके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अभ्यास करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।